हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम एक बार फिर से पार्ट 2 लेके आए हैं मैथ का, जो एक्सरसाइज 1.2 है उसकी आज हम बात करेंगे। तो जो नंबर सिस्टम था चैप्टर 1 क्लास 9 का मैथ का, तो उसके जो एक्सरसाइज 1.2 है उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सवाल से नंबर 1 से यानी क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ट्रू और फॉल्स बताना था हमें, ट्रू है या फॉल्स है, यानी सही है या गलत है। तो उसी तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो कैसा है, क्या है क्वेश्चन, चलिए जानते हैं। तो क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब भाई, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब इरेशनल नंबर है और रियल नंबर, यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी यानी प्रत्येक, इरेशनल नंबर यानी जो इरेशनल यानी अपरिमेय, रेशनल मतलब परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर्स मतलब अपरिमेय संख्या, यानी प्रत्येक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर्स जो हैं वो क्या रियल नंबर्स हैं। इसको जानने के लिए बहुत लोग जानते होंगे, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर को ट्रू और फॉल्स कमेंट कर दें। और अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है, इरेशनल नंबर। तो इसको ट्रू और फॉल्स क्लासिफाई करने से पहले आपको ये जानना होगा कि इरेशनल नंबर होते क्या है। तो बेसिकली बड़ी इजी सी डिफिनेशन है, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके, वेयर P इज नॉट इक्वल्स टू 0। और सेम प्रोसेस इरेशनल नंबर्स में जो नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिखे जा सके। कैसे, ऐसे कौन से नंबर्स आ गए भाई। तो ऐसे नंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं भी बता दे रहा हूं आपको। देखिए जो डेसिमल एक्सेप्शंस होते हैं, डेसिमल एक्सेप्शंस मतलब जो डिजिट जो नंबर होते हैं वो डेसिमल में लिखे होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉट टर्मिनेटिंग, तीसरा होता है नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जो चौथा होता है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। मतलब समझ में आया, ना आया हो तो मैं बता दे रहा हूं। जो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग जो होता है वो क्या होता है, जो टर्मिनेट हो रहा हो यानी कि कट जा रहा हो पूरा पूरा, जैसे 2.14, 2.13, 3 नंबर्स के भी हो सकते, 4 नंबर के भी हो सकते हैं, यानी कि मतलब ऐसे नंबर्स जो कि पूरे पूरे कट जा रहे हो। फिर आता है नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। अब इनके 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। पहले उसको मतलब इसको जानने के लिए मैं उन दोनों को जानना का बेसिकली तुरंत ही हमें पता चल जाएगा। तो देखिए नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, पहले हम नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हम जानते हैं, यानी नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे लिखा है 0.121212 डॉट 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 डॉट, यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.12 का बार का मतलब होता है बार बार, यानी कि वही संख्या आपको बार 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 आती जा रही हो, बार बार आती जा रही हो। फिर एटलीस्ट नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, इसको टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को जानकर आप तुरंत जान गए होंगे कि नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग वाले कौन से नंबर है, फटाफट से अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग के आंसर्स कौन कौन से हैं, 0.123456 डॉट 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 ऐसे, या फिर 1.326813 डॉट 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 डॉट। मतलब ऐसे नंबर्स जो कि
टर्मिनेट यानी कि पूरा पूरा कट भी ना रहे हों और रिपीट भी ना हो रहे हों, वो क्या कहलाते हैं? नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। क्लियर हो गया? पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर आ जाता है और ये क्लासिफाई करने में आसानी भी कर देता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, तो कैसे क्लासिफाई करना है आप देखिए। आप आइए, हम बात कर रहे थे इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स हमें बेसिकली तुरंत हमें ऐसे जान लेना है कि जो नॉट टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल होता है, जो नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो भी रैशनल होता है, और जो नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होता है वो आपका इरेशनल होता है। ये दीजिए, आप नोट डाउन करिए। जो नंबर्स टर्मिनेटिंग यानी कट रहे हों वो रैशनल है, जो नंबर्स कट रहे हों और रिपीट हो रहे हो, ना कट रहे हों और रिपीट हो रहे हों, वो भी आपके रैशनल है। चलो मान लिया रैशनल है। फिर नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, भाई इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसको इरेशनल मानते हैं, यानी कि ये इरेशनल है। कौन सा? नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, यानी 0.13456 या फिर 0.32468 एटसेट्रा इंफिनिटी। तो ये आपका इरेशनल हो गया। ये चीज हमें क्लासिफाई करने में बहुत आसानी कर देती है। फिर क्या पूछ रहा है? अब ये सभी नंबर्स जो हमारा रियल नंबर्स होता है, अब आप ये भी जानिए, रियल नंबर्स होता है विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल, दो टाइप के। विथ डेसिमल में क्या होता है कि वो डेसिमल के साथ होते हैं, और विदाउट डेसिमल में क्या होता है, उनमें डेसिमल नहीं होता। विथ डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सॉरी, चार, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ऐसे होते हैं। फिर इसके बाद में फिर नॉट टर्मिनेटिंग बीच में होता है। फिर इसके बाद में जो है, इन सभी में से दो टाइप्स आती हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन कौन सा हो गया, हमने क्लासिफाई कर दिया। टर्मिनेटिंग रैशनल है, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल है, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग इरेशनल है। फिर जो हमारा विदाउट डेसिमल था, उसमें जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, फिर ऐसे ही, ठीक है, इवन ऑड, ऐसे सभी आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर पूछ रहा था हमारा क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमने जाना कि रियल नंबर्स के विथ विदाउट डेसिमल, फिर उनमें से रैशनल और इरेशनल, यानी कि बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एवरी, लिख देते हैं हम इसको एक बार, रियल सॉरी इंटीजर इरेशनल नंबर is a real number, ठीक है। अब बताइए भाई, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जिनको क्लियर हो गया हो वो आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो एवरी इरेशनल इज अ रियल नंबर, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि ये रियल नंबर, यानी कि उस जो हमारा हमने जाना अभी उसके हिसाब से रियल नंबर इसका जो पूर्वज हो गया, यानी कि इसके पापा के ऐसे, मतलब दादा समझ लीजिए, बाबा। तो ये पूछ रहा है इरेशनल नंबर, मान लीजिए आप हो गए और रियल नंबर आपके दादाजी, तो आप, और इरेशनल नंबर्स में आपके भाई भी आ गए, सारे लोग आ गए। तो एवरी इरेशनल नंबर यानी आपके सारे भाई इज अ रियल नंबर, आपके दादा के नाती। सही है, ट्रू है, क्योंकि एवरी इरेशनल इज अ रियल नंबर। रियल नंबर जितने होते हैं वो विद डेसिमल विदाउट डेसिमल होते हैं। फिर उसके बाद में रैशनल विथ डेसिमल में रैशनल और इरेशनल होते हैं। तो यानी कि रैशनल और इरेशनल में इरेशनल आता है, यानी कि ये सभी ट्रू है। नंबर 1 इज ट्रू। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे पूछ रहा है जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो हमें लिखना है बिकॉज रियल नंबर्स are rational, with decimal or without decimal, and the numbers are with decimal are rational और irrational। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला ट्रू फॉल्स है वो क्या कह रहा है। चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला ट्रू फॉल्स, वो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज of the form under root m where m is a natural number।
इस सवाल का आंसर थोड़ा सा टफ है लेकिन इजी है। चलिए जानते हैं क्यों ये फॉल्स होगा। सबसे पहले क्यों फॉल्स होगा? बिकॉज अब बताइए, जिन लोगों को पता है वो बता दें कमेंट बॉक्स में। तो जो क्यों बिकॉज हम लिखेंगे तो इसमें आंसर होगा नो नेगेटिव नंबर्स कैन द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। है सही बात की नहीं है? नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर। यानी कि कोई भी निगेटिव नंबर स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है किसका? नेचुरल नंबर का। क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर से शुरू होते हैं, यानी कि 1 से शुरू होते हैं। तो कोई भी निगेटिव नंबर, बेसिकली आप अपना ही कॉमन सेंस लगाइए कि जो निगेटिव इंटीजर निगेटिव होते हैं, यानी कि निगेटिव नंबर्स, वो पॉजिटिव के स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे बिकॉज नो negative numbers can be the square root of a natural number। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर और लास्ट नंबर है हमारा थर्ड, वो भी जान लेते हैं। तो लास्ट नंबर क्या कह रहा है? एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। हमने पहले नंबर में जाना एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बट उसके हिसाब से एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन एक रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सारे दादाजी के तो भाई थे, वो आपके मतलब लड़के नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसी तरह से फॉल्स ये भी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी जान लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of square root of a number that is a rational। अब भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के, यानी क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के इर्रेशनल है? आप बताइए। इरेशनल नंबर्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो अपन पी अपन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके, या फिर वो डेसिमल एक्सेप्शंस जो जो कि नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग फॉर्म में हो, वो आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्लियर है। अब आप बताइए क्या सभी स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल हैं? अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल दीजिए। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक एग्जाम्पल दीजिए तो जो कि एक रैशनल नंबर हो पॉजिटिव इंटीजर का। तो ये आपका आंसर होगा इसमें नो हमने बता दिया कि नहीं हो सकता। अब कह रहा अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल हम फटाक से दे देंगे, लिखेंगे एग्जाम्पल √4। कोई स्क्वायर निकाले, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। √4 का स्क्वायर क्या होगा? 2। अब 2 भाई इरेशनल है? नहीं है, राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है? कह रहा सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। सवाल क्या पूछ रहा है? √5
5 का स्क्वायर रूट यानी 5 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। फटाक से आप निकालिए। कैसे निकालेंगे मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। तो कह रहा है कि हाउ किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे √5 को एक नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हमने क्लास 8th में सीखा था, लेकिन अब पूछ रहा है √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम 5 का स्क्वायर रूट लेते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है। कितना बचा 1। इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 2, ठीक है। 2 बचेगा। इसके बाद में हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। पॉइंट लगा के यहाँ पर एक 0 बढ़ा, एक 0 से नहीं काम करना, एक 0 और बढ़ा दिए। कितना हो गया 100, ठीक है। कितना हो गया 100। अब 100 का कितना ले जाएंगे हम, 4 जा 24, 4 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है। ये हो गया। अभी कितना बच रहा है इधर 4, कितना बच गया 4 बच गया। अभी यहां पर +4, ठीक है। +4 किए। अभी +4 करने पर हमारा कितना आ गया 28। इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 400। अब 280 अगर हम इसको 2 बार ले जाते हैं तो 282 इंटू 2 400 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम 1 बार ले जाते हैं, 1 टाइम। कितना हो गया 281। अब इसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं, वैसे हम एक बार से सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से 10 - 1 = 9, 9 - 8 = 1, तो इधर 1। इतना आपका बच गया। अब हमें 2 नंबर से आगे जाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 2 नंबर्स तक पॉइंट के बाद हम जाते हैं, फिर उसके बाद में आपका आंसर ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट आ जाता है। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू 2.41 को एक नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, √5 नहीं, √5 को अब आप भूल जाइए। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 2.14 को। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चलिए जानते हैं। तो 2.41 है, तो इसको हम ये एक नंबर लाइन हमने बनाया, ठीक है। इधर का इंफिनिटी और इधर का इंफिनिटी, ठीक है। हो गया, ये बन गया। अभी हमें यहाँ पे 0 हमने बीच में ले लिया, ठीक है। 2.14 में इधर भी 3 तक चले जाएंगे, उधर भी 3 तक, यानी 1 2 3, फिर 1 2 3, यानी 0 -1 -2 -3 1 2 2 3। अभी क्या करा है 2.41, ठीक है। तो 1 2 3, थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं या फिर इसको और हम लंबा कर देते हैं इस नंबर लाइन को। ये हमने कर दिया यहां तक और ये यहां पर आपका 3 हो गया। 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 5 6 7 8 9। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने ये 4 और 5 किया, पहले हम लिख देते हैं। 3 हो गया। अब इसके बीच में हमें 4 नंबर्स तक जाना था, तो हमने यहाँ पर 4 नंबर खींचे। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 के बाद में इतना लाइन क्यों खींच दिया भाई, वो कि इसलिए क्योंकि हमें 2.4 तक पहले जाना है, यानी कि 1, इधर लिखते हैं 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9, फिर आपका 3 आ गया, ठीक है। ऐसा हो गया। ये 2 और 3 के बीच में यानी बाकी की नंबर लाइन इधर का आप भूल जाइए। अब इतने पे आप सिर्फ ध्यान दीजिए, इतने पे, ठीक है। इतने पे हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। अब इतने में कैसे, 2.41 कह रहा है, यानी 1 2 3 4 इधर हो गया। अब 1 तक हमें जाना है, यानी कि 4 और 5 के भी बीच में एक नंबर है, यानी एक नंबर है। तो 1 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब हमें 4.1 तक जाना है, यानी कि ये वो 4.1 यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा √5, ठीक है। समझ में आ गया ना। यहाँ एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, √5 को 2 2 जा 4 किया, मतलब हमने इसका
√5 को हमने सॉल्व किया तो हमारा आया 2.41। हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, -3 तक इधर लगे -4 तक हमने इसको और आगे ले जा सकते हैं। इधर का इन्फिनिटी, इधर का भी इन्फिनिटी हमने लगा दिया है। तो 1 2 फिर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में 2.41 था, यानी कि 2 के भी अंदर हमें जाना था 2.4 में। तो हमने इसके भी बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद में 3, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। फिर इसके बाद में 4 1 था, यानी कि 2.4 के भी अंदर हमें जाना था, इसलिए हमने 4 और 5 के बीच में थोड़ी सी गैप कर दिया और इसके अंदर भी 9 यानी 9 लाइनें इसके अंदर भी खींच दी, यानी कि 9 इसमें भी कर दिया। फिर 2.4 यहाँ पर आपका आ रहा था 1, 2.41 इस जगह पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। समझ में एक बार फिर से आप वीडियो को बैकवर्ड लेके एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दोहरा सकते हैं, क्योंकि बिकॉज थोड़ा टफ क्वेश्चन है इसको। इसके बाद में फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्लासरूम एक्टिविटी है। आप क्लासरूम एक्टिविटी है तो एक्टिविटी आप खुद कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने आज एक्सरसाइज 2.1 को भी क्लियर कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।